लश ग्रीन पौधा आप अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट तरीका। अभी लगाएं, अभी फल खाएं। इसको थोड़ा सा ना अलग अलग करके बीज रख दें और उसके ऊपर फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम और नाजरीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद आपके सामने हाज़िर है। और हमेशा कोशिश की जाती है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। कोई चीज़ हम किसी के ऊपर फोकस तो नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते किसी को, लेकिन लोगों को आगाही देने की कोशिश कर रहे हैं। हाउस गार्डनिंग के मतलब ही आज की एक वीडियो है जिसमें हम एक पौधे का व्यू कराएंगे आपको। मेरे पास लगा भी हुआ है, हम आपको दिखाते हैं, उसका फ्रूट ही दिखाते हैं जो मुफ्त में तैयार होता है। और उसके लिए किसी कारीगर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी माहिर बंदा कारीगर आ जाए तो वो पौधा लगाएगा तो फिर पौधा होगा। हम आपको पौधा भी दिखाते हैं, फ्रूट भी दिखाते हैं। अक्सर आप मार्केट से खरीदते हैं, महंगा तरीन खरीद लेते हैं, लेकिन खुद नहीं लगाते। मैं कहता हूँ जिस बंदे के पास घर है, अगर उसके पास लान है तो सबसे अच्छी बात है। घर है, घर की छत है, एक गमला है, गमला नहीं है तो एक ड्रमी काट ले आर्जी तौर पर, उसके अंदर 10-15 किलो मट्टी जब भाल वगैरह हो तो वो ये फ्रूट लगा सकता है। लंबी बात नहीं ले जाते। फ्रूट है जी फालसा, ये हम आपको दिखाते हैं। ये थोड़ी सी सिक्योरिटी करनी पड़ती है, वैसे ठीक है। घर के अंदर जो 1-2 पौधे होते हैं उसकी करनी पड़ती है, जब बाग होता है तो फिर नहीं करनी पड़ती। इसको एक पौधे को कम से कम 2 से 3 केजी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको तकरीबन औसतन जो है 10 से 15 केजी तक इसका फ्रूट होता है। अच्छे से अच्छा जो होगा वो 10 से ऊपर जाएगा, वरना औसतन 10 केजी फी पौधा इसका फ्रूट मिल जाता है। तो ये बेस्ट प्रोग्रेस है इसके लिहाज से। मैंने तो सिर्फ घर में लगाया हुआ, सिर्फ अपने के लिए। तो ये मैंने 2 लगाए पौधे, एक जो पौधा है वो जानवरों के लिए है और एक अपने के लिए है। बाकी रकबे में हैं, वहाँ तो हैं, वो जानवर भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। तो ये असल में बेस्ट वे है। घर के अंदर एक अच्छा फ्रूट है, हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल है और 2 महीने तक रमका रमका ये पकता रहता है, खाते रहते हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट पौधे और कास्टली फ्रूट होता है। ये एक आसान फार्मिंग, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कैसे होती है, किस तरह होती है, आप किस जगह पर लगा सकते हैं और किससे इस तरह इसके पौधे कैसे उगते हैं। इससे पहले कि हम इसके लगाने का तरीका, पौधे लगाने का तरीका, और डायरेक्ट पौधा यानी हम इसको कहेंगे, ये मैंने इसको यानी इस पौधे को मैंने सितंबर-अक्टूबर में लगाया था और इसको अप्रैल में, मार्च में, यानी जब बाहर का मौसम आया तो इसको फ्रूट निकल आया था। ये मैंने शक्कर लगाया था, इसलिए ऐसे निकलता है। पहले हम आपको बाजार ले जाते हैं। इस वक्त यानी मई का आखिरी हफ्ता चल रहा है और इसका बाजार में रेट है क्या है और इसको इस्तेमाल क्या क्या कर रहे हैं, आइए हमारे साथ, हम बाजार में दिखाकर फिर हम वापस आते हैं। 400 रुपये पर केजी कह रहे हैं, तो जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर 200 रुपये केजी तक भी इसका रेट आ जाता है। अभी ये 400 रुपये केजी दे रहे हैं। फालसा बहुत अच्छा है लेकिन रेट भी बहुत अच्छा है। तो तकरीबन ये मार्केट के अंदर जो है ना, फिर आस्ता आस्ता इसका रेट कम होना शुरू हो जाता है। फ़िलहाल ये 400 रुपये पर केजी अच्छे फालसे का रेट है, हल्का 350। तो देखेंगे नाज़रीन, इसका जूस बड़ा मज़ेदार होता है। इसका जो ना गर्मी के अंदर समझे जिसने एक गिलास पी लिया इसका, वो फ्रिज के अंदर बैठ गया, वो एसी लग गया उसके अंदर। यानी इतना ये ठंडा और मज़ेदार जायकेदार होता है, खट्टा और मीठा होता है। ये साहब है जनाब धड़ाधड़ शेर पिए जा रहे हैं भर भर का गिलास। तो मैंने भी चाहा कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, आपको दिखा दूँ कि इसका टेस्ट कैसे होता है। बड़ा मज़ेदार है, जायकेदार है, दिल बहार है इसका। तो गर्मियों में ये एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा हम लोग कह सकते हैं इसको। घर में तैयार करें तो ये इससे भी अच्छा होता है, मज़ेदार होता है, लेकिन मार्केट में भी ये अच्छा ही मिल जाता है। तो मैंने तो जायके के तौर पर आपको टेस्ट चेक करने के लिए पी कर दिखा रहा हूँ। तो वैसे तो हमने घर के अंदर ही अपना ही फारसा है, अपना ही जूस तैयार करते हैं। ये आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। कोशिश करें अपना ही तैयार करें तो सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। तो जी नाज़रीन, आपने इसका बाज़ार में सेल होता देख लिया, इसका शरबत का कमाल देख लिया। अब हम आपको बताते हैं इस फालसे का जो ये पौधा है,
इस तरह लश ग्रीन पौधा आप अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं, आसान और सिंपल सा तरीका बताते हैं, फिर आएंगे इसके एक दो फायदे एंड पे आपको बताएंगे। जी आ जाए, हम आपको बताते हैं कि इसके पौधे कैसे तैयार करने। तो जी नाजरीन, इसका आसान तरीन तरीका और जिस जो मैंने पहले बोला है कि इसका डायरेक्ट तरीका, अभी लगाएं अभी फल खाएं, ये है कि आप इस पौधे का, ये मैंने पूरा लिया, दो हिस्से लिए, ये शाख मैंने पौधे से लेकर आया हूँ ऐसे, ये मैंने दरमियान से कट लगाया। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए फ्रूट लगा हुआ, इसके ऊपर फल लगा हुआ है, और बैक में जाकर इसको यहाँ से जाकर इसका मैंने शक्कर लिया है साथ, और ये देखिए इसके साथ जो है ना, कैमरामैन दिखाए, इसके साथ जड़ें हैं, इस शक्कर के साथ जड़ें हैं और ये शाख है। अगर आप, ये तो मई का आखिर है ना, अभी तो इसका फायदा नहीं है, मैं इसको बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसी लकड़ी ले लें, शक्कर ले लें फालसे का, इस तरह ले लें, तो ये इसको आपने ऐसे करना है, जगह बनाकर इसको ऐसे, ये देखें, ये इसका तकरीबन तीसरा हिस्सा आपने बाहर रहने देना, सारी जो जड़ें हैं सब कुछ इसका इसके अंदर लगा देंगे आप। एक तरीका तो ये है कि इसके साथ शक्कर है। दूसरा तरीका ये है कि आपको शक्कर नहीं मिलता, कहीं से कोई नहीं देता, तो आप इसको ऐसे काट लें बस, जस्ट इसको भी ऐसे दो हिस्से अंदर कर दें, इसको लगा दें, ये दूसरा तरीका है। और ये इस तरीके से आपको, ये जो जड़ वाला तरीका है ना, यानी शक्कर वाला तरीका, इसको आप सितंबर में लगाएंगे, चूंकि इसको फल लगा हुआ है तो ये सितंबर में थोड़ा बहुत चल जाएगा। इसके बाद आप इसको फरवरी में थोड़ा सा काट देंगे, तो बिल्कुल इसको ये नहीं है कि भरपूर फ्रूट लगेगा, चंद दाने जरूर पहले साल लग जाएंगे, और जब चंद दाने पहले साल लग जाएंगे तो फिर अगले साल इसको भरपूर फ्रूट लग जाएगा, पौधा शुरू हो जाएगा। इस पौधे को मैंने जो आपको दिखाया है, इसको फर्स्ट साल ही, यानी अगर सितंबर में मैंने लगाया तो फर्स्ट साल चंद दाने जरूर लग गए थे, तो उसके बाद तो फिर जगह अच्छी थी, भरपूर फ्रूटिंग इसकी हुई थी। दूसरा तरीका जो है इसका मैं आपको बताता हूं अभी, कि दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे अच्छा तरीका है जिसको फॉलो किया जाता है, कि आप इसके ये फालसा ले लें, और फालसे को इसको थोड़ा सा ना अलग अलग करके बीज रख दें, और इसके ऊपर फिर ऐसे मिट्टी डाल दें। मिट्टी डालने के बाद इसको ऐसे बराबर कर ले। मैंने दोनों तरीके इकट्ठे कर दिए, ये शक्कर वाला है, ये फिर देख रहे हैं इसके अंदर शक्कर है, तो और ये दूसरे, इसको अब आपने पानी डाल देना और मुसलसल फिर पानी डालते रहना। अब इसका प्रोसेस मुकम्मल है, बार बार पानी ज़रूरत के मुताबिक आप डालते रहें तो ज़्यादा चलता रहे। एकड़ों के हिसाब से लगाना है तो बीज लगा कर सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट आता है। अगर बीज से पौधा तैयार करें तो, यानी ये 3 मेथड आपको मिल गए इसको तैयार करने के। एक आप सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, बीज से है, और ये 100% कामयाब है। अगर आप शक्कर के साथ लगाएंगे तो जो 80% से 100% वो भी कामयाब है, लेकिन बीज से और अलग से कटिंग लगाने से ये शक्कर वाला डायरेक्ट पौधा होता है, उसको फल लग जाता है। ये तेज़ तरीन फास्टिंग तरीका है, और बीज वाला कमर्शियल करने के लिए इतनी शक्कर नहीं मिल सकते आपको, तो आपको मार्केट से पौधे लेने, पौधा भी कोई इतना महंगा नहीं होता, 50 रुपए का ये पौधा होता है, 50 से 100 रुपए का पौधा मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इसको ले लें तो 1 साल लगाएंगे, अगले साल फ्रूट खाएंगे। नाजरीन, इसके 2-3 फायदे, वैसे तो हिकमत के लिहाज से हमारा हिकमत की तरफ जाने वाला नहीं, बागबानी वाला है। गुजारिश है कि आप अपने घरों के अंदर, अपने छतों के अंदर, अपने रकबे के अंदर ऐसे स्टिकें अड़ा दें तो आपको 2-2, 4-4 पौधे तो लग सकते हैं। कमर्शियल वीडियो देखने हो तो इसके अंदर लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लें। मैंने मजीद कमर्शियल इसकी वीडियो बनाने की कोशिश है मेरी, बनाऊँगा। 2 फायदे इसके सिर्फ आपको गिनवाऊँगा। एक फ़ायदा तो ये है कि जिस लोगों को यरकान या इस किस्म के टाइप की गर्मी टाइप की मर्ज़ है, तो वो इसका जूस इस्तेमाल करें या फालसा तोड़कर इस्तेमाल करें, बेस्ट रिज़ल्ट होगा उसका देसी हिकमत के लिहाज से। दूसरा फ़ायदा, जिसके जो मैदे के मरीज़ हैं,
जो कहते हैं कि हमारा मैदा डिस्टर्ब रहता है अक्सर, तो वो गर्मियों में 2-3 माह इसकी फ्रूटिंग होती है, तो उस महीने में लगातार इसका फालसा इस्तेमाल करें या इसका शरबत इस्तेमाल करें, दोनों तरह से ये इंसान को फ़ायदा देता है। खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें या दोपहर के वक्त धूप के वक्त इस्तेमाल करें, इसका ये फ़ायदा है। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, एक बंदे से साथ ज़रूर शेयर कर देना। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।